Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic Transcription. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, first part, how many types of RNA polymerases are there in a eukaryote cell? Mention which one of them transcribes hnRNA. And second part is, write the changes that hnRNA undergoes before it leaves the nucleus as mRNA. तो बेटा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि जो यूकैरियोट सेल होता है उसमें कितनी आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होती हैं और उनमें से कौन सी आरएनए पॉलीमरेज एचएनआरएनए को ट्रांसक्राइब करती है। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि एचएनआरएनए में क्या चेंजेस होते हैं उसको फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए। सो लेट्स चेक द आंसर। तो बेटा एक यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में 3 टाइप की आरएनए पॉलीमरेज होती हैं जो बाकी के सेल में प्रेजेंट होती हैं उसके अलावा। इन तीनों आरएनए पॉलीमरेज का जो फंक्शन होता है वो डिवाइडेड होता है, इसलिए बोलते हैं कि क्लियर कट डिवीजन होता है लेबर का। इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होती है वो आरआरएनए बनाती है, आरएनए पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल होती है टीआरएनए, 5 एसआरआरएनए और एसएनआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होती है वो ट्रांसक्राइब करती है, बनाती है एचएनआरएनए को। क्लियर? सो द आंसर इज देयर आर एटलीस्ट 3 RNA polymerases in the nucleus in addition to the RNA polymerase found in the organelles. There is a clear-cut division of labor. The RNA polymerase 1 transcribes rRNAs, that is 28S, 18S and 5.8S, whereas the RNA polymerase 3 is responsible for transcription of tRNA, 5 srRNA and snRNAs, that is small nuclear RNAs. The RNA polymerase 2 transcribes precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA, that is hnRNA. Clear? Then बेटा सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था कि hnRNA में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो बेटा hnRNA में 3 चेंजेस होते हैं, स्प्लाइसिंग, कैपिंग एंड टेलिंग। जो hnRNA होता है उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो इंट्रॉन्स को काट दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। उसके बाद इस hnRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना होता है ट्रांसलेशन के लिए। तो उसको हम ऐसे ही नहीं भेज सकते, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होते हैं, जिसमें पहला मॉडिफिकेशन होता है कैपिंग। कैपिंग में बेटा हम 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर देते हैं। और फिर होता है टेलिंग। टेलिंग में बेटा हम 3 प्राइम एंड पे एडिनाइलेट रेसिड्यूज अराउंड 200 to 300 ऐड कर देते हैं। ये इसीलिए ऐड कर जाते हैं ताकि ये एचएनआरएनए को प्रोटेक्ट कर सकें और एचएनआरएनए को कोई हार्म ना हो। क्लियर? सो द आंसर इज सेकंड पार्ट, it is subjected to a process called splicing where the introns are removed and exons are joined in a defined order. hnRNA undergoes additional processing called as capping and tailing. In capping, an unusual nucleotide, that is methyl guanosin triphosphate, is added to the 5' end of hnRNA. In tailing, adenylate residues around 200 to 300 are added at 3' end in a template independent manner. It is the fully processed hnRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. So I hope this question is clear to you. Thank you.